बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, बड़ा होकर बड़ा नाम करेगा। 60 लाख रुपए की, जी हाँ 60 लाख रुपए का पार्क, और वो भी एक मामूली से गांव में। और जब पता किया ना तो पता चला कि ये सरकार ने नहीं लगाए हैं बल्कि लगाए हैं इसी गांव के एक बेटे ने, जो इस गांव में पैदा हुआ लेकिन आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आज मुंबई में रहता है। बेटे ने एक पार्क बनाया 60 लाख रुपए की लागत से, वो भी अपने पिता पंडित जगदीश शर्मा मेमोरियल पार्क जी के नाम से। अशोक जी, पंडित जगदीश शर्मा जी के बारे में सवाल पूछना चाहूंगी कि किस तरीके के सोच के स्वामी थे, कैसे इंसान थे, व्यक्तित्व कैसा था? वो बहुत ही टोली नेचर के आदमी थे, बहुत हंसमुख स्वभाव के और सहयोग करने वाले। अशोक जी, ये हनुमान जी की मूर्ति मैं सामने देख पा रही हूँ, बड़ी प्यारी 51 फुट की मूर्ति है, खासियत क्या है इसमें? ये जिस मटेरियल से बनी हुई है ना, वो उसमें जो मूर्तिकार है उसने 50 साल की हमारे से गारंटी दी है कि 50 साल तक इसका कुछ नहीं। भाई, हिसार डिस्ट्रिक्ट का नलवा गांव, जिसमें से आप गुजरेंगे ना तो आपको एक पार्क दिखेगा, बड़ा सुंदर सा पार्क, और 51 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा। और ये पार्क पता है आपको कितनी लागत से बना है? 60 लाख रुपए की, जी हाँ 60 लाख रुपए का पार्क, और वो भी एक मामूली से गांव में। विश्वास होने वाली बात नहीं है ना? तो भाई, इस गांव में जब यहाँ से गुजरती थी तो अक्सर इस पार्क को देखती थी। आज सोचा क्यों ना इस पार्क के बारे में जानकारी लगाऊं कि आखिरकार सरकार ने किसी गांव के पार्क पर 60 लाख रुपए कैसे लगा दिए। और जब पता किया ना तो पता चला कि ये सरकार ने नहीं लगाए हैं बल्कि लगाए हैं इसी गांव के एक बेटे ने, जो इस गांव में पैदा हुआ लेकिन आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आज मुंबई में रहता है, मगर रहता है, उसकी जड़ें जो हैं आज भी अपने गांव से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए तो अपने गांव की ज़रूरत उसको ध्यान में थी। उसको पता था कि कॉलेज, स्कूल, ITI बाकी सब तो गांव में है, नहीं है तो गांव की महिलाओं, बच्चों को घूमने के लिए एक पार्क। फिर क्या था, बेटे को अपना गांव भी याद था और अपने पिता का वो नाम चमकाना। बचपन में वो गाना तो सुना होगा ना कि बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, बड़ा होकर बड़ा नाम करेगा। तो भाई क्या था, बेटे ने एक पार्क बनाया 60 लाख रुपए की लागत से, वो भी अपने पिता पंडित जगदीश शर्मा मेमोरियल पार्क जी के नाम से। जी हाँ, ये जो पार्क है ना, जिनके नाम पर है पंडित जगदीश शर्मा, नलवा गांव के ही निवासी थे, खूब बड़े समाज सेवी थे, हमेशा जो है गांव के लिए, गांव के लोगों के ज़रूरतों के लिए आगे खड़े रहते थे। और वैसे ही हैं उनके बेटे राजेश शर्मा जी, जिन्होंने 60 लाख रुपए की लागत से ये पार्क बनवाया है, गांव वालों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। ये सुंदर सी हनुमान की मूर्ति बनाई है। ये हनुमान जी की मूर्ति को लोग यहाँ अक्सर धोखने भी आते हैं, लोग कभी एक बार इसकी पूजा करने भी आते हैं। इतना सुंदर पार्क जो है कभी कभार दूर दराज ही किसी गांव में देखने को मिलता है। तो चलिए पहले आपको इस पार्क की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं और उसके बाद जो है बताऊंगी कि कौन थे पंडित जगदीश शर्मा जी और कौन है राजेश शर्मा जी। तो भाई, पंडित जगदीश शर्मा जी के बेटे, उनके भतीजे और राजेश शर्मा जी के बड़े भाई मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल। मेरा नाम अशोक शर्मा है जी। मैं जिंदल स्टेनलेस में डिप्टी जनरल मैनेजर के पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ जी। और जगदीश शर्मा जी मेरे ताऊ जी थे और मेरा उनसे बहुत लगाव था, उनका भी मेरे से बहुत लगाव था। हाँ। राजेश शर्मा मेरा छोटा भाई है। हाँ। जब ताऊ जी की एक्सपायर हुए तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई कोई ऐसा इनिशिएटिव बनाए हम, क्योंकि गाँव में औरतों को, बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है, कोई घूमने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ये जगह पंचायत की फालतू पड़ी हुई थी। बिल्कुल। तो हमने सरपंच से बात करके उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये जगह हमारे को अलॉट करवा दी जाए, हम यहाँ एक बढ़िया सा पार्क डेवलपमेंट करके दे देंगे गांव में, जो गांव की शोभा होगा। ठीक है। तो पंचायत ने हमारे को ये ज़मीन रेजोल्यूशन पास करके दी। उसके बाद में हमने प्लानिंग करके और पूरा इसमें हमारा, मतलब मैं भी इसमें लगा हुआ था, मतलब और पूरा इसको डेवलप किया। सारे पेड़ पौधे वगैरह हम सहारनपुर से लेके आए और कम 50-60 लाख रुपए की लागत से हमने इस पार्क का डेवलपमेंट किया है। और अभी और भी हमारा वो है कि कुछ हट्स बनाएंगे यहाँ, जिसमें राम परिवार की झांकियाँ होंगी। मतलब अच्छा, यानी कि परिवार पूरे न केवल गांव को सिर्फ हरियाली से जोड़ने का मकसद है, बल्कि हिंदुस्तानी संस्कृति से भी जोड़ के रखना चाह रहे हैं। हिंदुस्तानी संस्कृति से और धार्मिक, मतलब उससे भी। बिल्कुल। अब गांव के बच्चे, बूढ़े और बहुत आते हैं, सुबह शाम यहाँ सैर करने वाले भी आते हैं और भगवान में आस्था रखने वाले भी आते हैं, जैसे मंगलवार को, और जी जी यहाँ पूजा पाठ करने के लिए भी आते हैं लोग। अभी तो और भी काफ़ी इनिशिएटिव है, थोड़ा सा ये लॉकडाउन की वजह से और थोड़ा सा काम
अभी वो हुआ, तो अभी इस पर काफ़ी और भी हम खर्च करेंगे और इसको और सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि बिल्कुल, ये ऑलरेडी इतना सुंदर है और जैसा कि आपकी इच्छा है डेफिनेटली पूरी हो। अशोक जी, पंडित जगदीश शर्मा जी के बारे में सवाल पूछना चाहूंगी कि किस तरीके के सोच के स्वामी थे, कैसे इंसान थे, व्यक्तित्व कैसा था उनका? वो बहुत ही जोली नेचर के आदमी थे, बहुत हंसमुख स्वभाव के और सहयोग करने वाले। इसी वजह से उनके जबकि सारे उनके जो बेटे थे उनका बिजनेस कारोबार मुंबई में था और वो मुंबई में सह परिवार रहते थे। हाँ। तो गांव से लगाव की वजह से ही वो यहाँ गांव में रहते थे। सिर्फ वो उनकी यानी कि बेटों से कहीं ना कहीं ज्यादा प्यार उन्हें अपने गांव गांव से से था। था। समाज सेवा किस तरीके से करते थे लोगों की? उन्होंने अपना पानी के टैंकर वगैरह बनवा के दिए, दूसरे शादियों में लोगों के, गरीब आदमियों को, और मेडिकल, किसी को मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती, कोई और ज़रूरतमंद होता तो हर समय वो तैयार रहते थे, मदद लोगों की करते रहते थे। ठीक है, अब उनके बेटों की बात करते हैं, राजेश जी की, जिन्होंने ये पार्क जो है उनके नाम पर बनवाया है। उनका स्वभाव कैसा है? राजेश उनके तीसरे नंबर के बेटे हैं और वो अपने पिताजी से काफ़ी जुड़े हुए थे। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो वो मेरे को कहने लगे कि भाई कोई ऐसी उनके मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ ताकि उनकी याद लंबे समय तक बनी रहे। तो हमने उनको सुझाव दिया कि भाई गांव में औरतों के लिए, बच्चों के लिए, दूसरों के लिए पार्क की व्यवस्था नहीं है। बाकी तो गांव में हमारा काफ़ी कॉलेज है, बिल्कुल स्कूल हैं, दूसरी चीज़ें, लेकिन पार्क नहीं। बिल्कुल, ये बात सच है कि नलवा गांव के अंदर बाकी तो ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन घूमने के लिए सिर्फ एक पार्क ही नहीं था। इसलिए हमने ये सोचा कि ये ज़मीन पड़ी है, हम पंचायत से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर पंचायत ये ज़मीन हमारे को अलॉट कर देती है तो हम एक बढ़िया सुंदर सा पार्क यहाँ बनाएंगे। पहले मेरा विचार तो उनको पार्क बनाने का ही था, फिर उसने मेरे को कहा कि भाई अगर पार्क बनाते तो एक हनुमान जी की, मैं चाहता हूँ कि भाई एक हनुमान जी की 51 फुट की प्रतिमा भी उसमें स्थापित कर दें, लगी भी हुई है, जो कि गाँव का एक आइकॉन बन जाए आने वाले समय में। बिल्कुल। तो उसके बाद में फिर हमने ये प्रतिमा का भी मतलब इसको इंक्लूड किया। और हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि भाई एक अच्छा सा जगह यहाँ बनाए ताकि लोग शाम सुबह मतलब यहाँ आए और घूमे और बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें पार्क के अलावा, राजेश जी ने गांव के लिए अपने पिता की याद में और क्या क्या किया है? क्योंकि देखिए पार्क तो नो डाउट बड़ा अच्छा बना है, लेकिन सिर्फ पार्क से काम नहीं चलता। अगर समाज सेवी है तो एक काम नहीं करेगा, वो बहुत सारी समाज सेवाएं करेगा। और क्या क्या किया उन्होंने? पानी का एक टैंक बना के दिया है, जो किसी के भी गांव में, क्योंकि पानी की बड़ी समस्या होती है। हाँ। शादी में और में वो फ्री सर्विस है। अच्छा। इसके अलावा गांव में शादियां होती हैं, कोई और होती है, तो ये पार्क की तरह से, पार्क की तरफ से हर परिवार को वो सहायता भी प्रदान करते हैं। अच्छा। दूसरे भी जो समाज सेवा के काम है उसमें भी पूरा एक्टिव रहते हैं जी। आपका भी खूब योगदान रहा है इस पार्क को बनाने में, आपका भी खूब जुड़ाव। हाँ, बस वो छोटा भाई है, वो मेरे ताऊ जी थे, तो हमारा तो एक ही बात है। बिल्कुल। वो तो फिर स्वाभाविक। वैसे आजकल आप जैसे भतीजे देखने को मिलते नहीं है, जो अपनी ताऊ जी की याद में भी जो है दिन रात लगे रहते हैं इस पार्क को सजाने में, संवारने में, और इस पार्क की देख में भी अपना पूरा योगदान जो है अशोक जी देते हैं। अशोक जी, ये हनुमान जी की मूर्ति मैं सामने देख पा रही हूँ, बड़ी प्यारी 51 फुट की मूर्ति है। खासियत क्या है इस मूर्ति? इस मूर्ति को हमने जब ये डिसाइड किया कि भाई एक हम मूर्ति की स्थापना भी करेंगे, तो हमने हिसार के किसी आर्किटेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई कौन कहाँ से कैसे मूर्ति बनेगी, हमारे को पता नहीं था जी। तो उसने हमारे को पिलानी का है एक, और मानेसर में उसने फैक्ट्री लगाई हुई मूर्तियाँ बनाने के लिए, और काफ़ी रेनोल्ड मूर्तिकार है। इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिसने मूर्ति बनाई है, उसमें भी वो पैनलिस्ट था उस मूर्ति का, उसमें भी। अच्छा। तो हमने फिर उससे कांटेक्ट किया, उसको साइट दिखाई सारी चीज़, उसने फिर ये हमारे को प्रपोज किया। उन्होंने बताया कि सालासर अगर जाते हैं तो रास्ते में एक मूर्ति ऐसी लगी हुई है, मतलब तो वो सेम यही मूर्ति है। इसमें दोनों साइड में 20-20 फुट के 40 फुट ऊंचे पाइपों की सपोर्ट दी गई है, 12 इंच के मोटे पाइप से, ताकि इसको स्ट्रेंथ मिले। और ये जमीन में भी कम से कम 20 फुट नीचे इसकी फाउंडेशन भरी गई है हमारी। अच्छा, 20 फुट नीचे तक जो है जमीन में इसको डाला गया है। ठीक है। और उसके बाद अगर मूर्ति की बात करें तो, क्योंकि मूर्तियाँ अक्सर जो है बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, तो ऐसा कोई
ये जिस मटेरियल से बनी हुई है ना, वो उसने जो मूर्तिकार है उसने 50 साल की हमारे से गारंटी ली है कि 50 साल तक इसका कुछ भी नहीं होगा। तो भाई ये थे अशोक जी, जो कि राजेश जी के बड़े भाई हैं और पंडित जगदीश शर्मा जी के भतीजे भी हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि गांव के वालों की ज़रूरत को देखते हुए उन्होंने ये पार्क बनाया था और आज ये गांव वालों की न केवल सुख सुविधा पूरी कर रहा है बल्कि गांव की सुंदरता में भी चार चांद लगा रहा है। तो भाई ये कहानी यहीं तक, आगे भी कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। हर गांव में ऐसी शख्सियतों से ढूंढती रहूंगी, उनसे आपको मिलवाती रहूंगी जो अपने गांव के लिए कुछ अलग करना चाह रहे हैं और करके भी दिखा रहे हैं। ये कहानी यहीं तक, आगे भी कहानियों का सिलसिला रहेगा जारी। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।